हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी है पत्नी की कद्र। ध्यान से कान खोल के सुनो पायल, तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो। अजीब जोड़ी लगती है, लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि माँ बेटी की जोड़ी है। कम से कम तुम प्लीज अपनी थुलथुल काया को कम करो। अभिनव का ये कहना हुआ कि सभी लोग जोर जोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच पायल उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाते खाते रुक गए। प्लेट को एक तरफ कर उठ खड़ी हुई। अभी अभी उसके पति अभिनव ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण बड़ी ननद सुहाना की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो पायल भाभी नाचते हुए कैसी लग रही है। ओह गॉड, दिस इज सो फनी। सुहाना ने पायल का वीडियो दिखाते हुए कहा तो सब लोग फिर से हंस दिए। आज छोटी ननद जिया की सगाई थी। जाहिर सी बात है, पायल इस घर की इकलौती बहू है तो उसे भाग भाग कर काम करना पड़ता था। लेकिन अभी 8 महीने पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस भी फूलने लगी थी। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया है। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा खाने बैठ गई। जिया ने कहा, अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई हो तो पूरा खाकर ही उठो। क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो। सुहाना ने दोबारा हंसते हुए कहा, बस ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो उसका मजाक बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही जिया के ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटा कर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर के सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या। बस बैठ गए यहाँ हंसी मजाक करने के लिए। जाओ फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो। थोड़ी देर में हमें भी रवाना होना है। आखिर सास रचना जी के डांट पर सब लोग वहां से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी रचना जी पायल से बोली, बहू इस तरह से खाते समय बीच प्लेट में इसको छोड़कर उठना नहीं चाहिए। पहले इसे खत्म करो और फिर मुन्ने को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे, पर मम्मी जी मुझे अब भूख नहीं है। पायल रुआसी होकर बोली, बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। ये लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात जरूर कहूंगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा। रचना जी ने पायल की तरफ प्लेट सरका कर कहा। रचना जी के मनाने पर पायल दोबारा खाने बैठ गई। इतने में अभिनव उसके पास आया और धीरे से उससे बोला, फिर से बैठ गई। अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब रचना जी ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप वहां से चला गया। पायल ने खाना खाया और मुन्ने को लेकर रचना जी और अपनी छोटी बहन राखी के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफ़ी की डिमांड कर दी। पायल रसोई में लग गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व कर ही रही थी कि आखिर में अभिनव को कॉफ़ी देने गई, लेकिन पैर मैट में उलझ गया और वो गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंस दिए, जबकि अभिनव उसे उठाने की जगह जोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से नहीं होता। गिरा दी ना कॉफ़ी, खा खा कर मोटी हुए जा रही हो। अपना खुद का शरीर तक संभाल नहीं पा रही हो, घर तो क्या ही संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे पैर में मैट उलझ गया। मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। पायल कप के टुकड़े समेटते हुए बोली, क्या भाभी इतना मोटापा भी किस काम का, जब खुद के ही शरीर को नहीं संभाल पा रही हो। थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। सुहाना ने कहा। सुहाना चुप कर, भाभी है वो तुम्हारी। रचना जी बीच में ही बोली, इसे समझाना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं दिखता कि शरीर कैसा होता जा रहा है। अभिनव फिर बोला। अभिनव उसे डांटने की जगह उसे उठाने में उसकी मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। रचना जी ने अभिनव को डांटते हुए कहा, क्या मम्मी हर बात में तुम उसका पक्ष लेती हो। उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो, इसीलिए यह ऐसी होती जा रही है। अभिनव चिढ़ते हुए बोला, लेकिन तब तक पायल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टूटे टुकड़ों को समेटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। राखी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी आप जीजा जी को बोलती क्यों नहीं हो, वो आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं। पर पायल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई।
दूसरे दिन सुबह राखी ने कहा, दीदी मैंने मम्मी से बात कर ली है, मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर रवाना हो जाऊँगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर रवाना हो जाना। पर जाओगी कैसे? पायल ने पूछा। अरे जाएगी कैसे से क्या मतलब, मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ, आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। अभिनव ने बीच में ही कहा, नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप तो रहने ही दो। राखी ने कहा, अरे क्यों, मेरे रहते तुम क्यों परेशान होंगी, मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चले जाना तुम घर पर। अभिनव ने कहा, नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड्स मजाक बनाएंगे, जीजा जी के सिर पर बाल कम है ना इसीलिए। कहते कहते राखी चुप हो गई। उसकी इस बात से अभिनव झेप गया। तभी सुहाना बीच में बोली, राखी तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए, वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो, अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। सुहाना की बात सुनकर पायल ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बातें कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है, बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। पायल ने कहा तो सुहाना चुप हो गई। वहीं समर ने भी नज़र झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी रचना जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर अभिनव से बोली, जो बातें पत्नी पर लागू होती हैं वही बातें पति पर भी लागू होती हैं। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। शरीर का क्या है, आज फूल गया है तो कल वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बातों की चोट दिल पर से कभी नहीं जाएगी। अपनी पत्नी के सम्मान का ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुमने उसका मजाक बनाया, तभी तुम्हारी बहनों की इतनी हिम्मत हुई। अगर तुम टोक देते तो मजाल है कि कोई तुम्हारी पत्नी को कुछ कह जाए। आखिर रचना जी की बात पर अभिनव ने पायल से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा उसका मजाक नहीं बनाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।